हेलो बिट्टू राजा। नमस्कार। एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है और लेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, कॉन्वेक्स लेंस का, और उसके वी और यू के ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने इस क्वेश्चन को रीड करता हूँ, फिर हम लोग मिलजुल के इसको सॉल्व करते हैं। इन एन ऑप्टिक्स एक्सपेरिमेंट, ऑप्टिक्स के किसी एक्सपेरिमेंट में, विद द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फिक्स्ड, अ स्टूडेंट वेरीज द पोजिशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड फॉर ईच पोजिशन द स्क्रीन इज एडजस्टेड टू गेट अ क्लियर इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब हुआ कि ये जैसे मैंने ऑब्जेक्ट है, इसकी पोजीशन फिक्स कर दी और यहाँ पे एक स्क्रीन ले लिया मैंने। ये मैंने एक स्क्रीन ले लिया और यहाँ पर इसके बीच में मैंने एक कॉन्वेक्स लेंस रख दिया। इस कॉन्वेक्स लेंस की जो पोजीशंस हैं वो मैं अलग अलग ले सकता हूँ, कभी यहाँ पे रखा, कभी इसके पास, कभी दूर। लेकिन मेरा अल्टीमेट टारगेट है कि मेरे को स्क्रीन के ऊपर इसकी क्लियर इमेज बनानी है। और फिर मैंने ग्राफ ड्रॉ किया जिसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मैं यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और इमेज डिस्टेंस को वी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, or is plotted using the same scale for the two axes. A straight line passing through the origin and making an angle of 45 degree with the x-axis meets the experimental curve at P. The coordinates of P will be. तो कहने का मतलब ये है कि आपने P और U के बीच में कोई ग्राफ बनाया है, तो जैसे भी उस ग्राफ की शेप बनी है, आपने क्या किया कि फिर एक लाइन ड्रॉ करी है ऐसे बीच में से, तो यहाँ से 45 डिग्री के एंगल पर है, और ये जो लाइन है उसको किसी पॉइंट P के ऊपर काट रही है, जैसे भी उसकी शेप बन रही है ग्राफ की। तो इस पॉइंट पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या है जहाँ पे ये काटेगी। अगर ये 45 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये तो तय हुआ कि अगर मैं इस पॉइंट P के ऊपर x कोऑर्डिनेट ये लेता हूँ और y कोऑर्डिनेट अगर y है, तो क्योंकि एंगल 45 डिग्री है, tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर y और ये x, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो y और x कोऑर्डिनेट दोनों बराबर आएंगे। y एक्सिस पे मैंने v लिया है, x एक्सिस पे मैंने u लिया है, तो y और x बराबर आएंगे। इसका मतलब v और u की जो वैल्यूज हैं वो आपस में इक्वल आनी चाहिए। ठीक है ना? तो किस कोऑर्डिनेट के ऊपर ये इक्वल आएगी, ये मुझे बताना है। मैंने बोला भाई क्योंकि आप कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हैं, तो जो लेंस फॉर्मूला अगर मैं लगाता हूं तो लेंस फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपकी इमेज है। u जो है, अभी जो ऑब्जेक्ट है इसमें से रेज निकल के यूं आएंगी लेफ्ट टू राइट। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करने के लिए जाएंगे तो उल्टे जाएंगे। तो u की वैल्यू जो है वो आप माइनस में लिखेंगे, तो मान लीजिए u की वैल्यू माइनस में लिख दी मैंने x। ठीक है? अगर आपने माइनस में इसको x लिख दिया है और अगर आप साइन कन्वेंशन लगाते हैं, तो आपको पता है कि जो उसकी रियल इमेज बनेगी, अगर आप रियल इमेज बनाते हैं इस तरफ, तो v पॉजिटिव होना चाहिए, v इस तरफ बनेगा और u इसके पीछे की तरफ मिल रहा है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि मेरे को वो पॉइंट बताना है जहाँ पे वो उसको काटेगी, है ना? तो जहाँ पे काटेगी वहाँ पे v और u के जो मैग्नीट्यूड्स हैं वो सेम होने चाहिए। तो अगर u को मैंने माइनस एक्स लिखा है, v की वैल्यू प्लस एक्स होगी, तो ये 1/x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 1/f हो गया। ये 2/x इज इक्वल्स टू 1/f हो गया। तो मेरा जो x कोऑर्डिनेट है वो 2f मिल गया मेरे को। x कोऑर्डिनेट 2f मिल गया और मुझे पता है कि जो x की वैल्यू 2f आई, अगर मेरे पास में मतलब u की वैल्यू अगर 2f आई है, फिर v की वैल्यू भी 2f आएगी। जब ये दोनों बराबर होंगे तभी 45 डिग्री पर इंटरसेक्ट होगा। तो इनकी वैल्यूज आ गई। हाँ, अगर आप साइन लेते हो तो u की वैल्यू -2f है और v की वैल्यू +2f है। लेकिन आपको सिर्फ कोऑर्डिनेट्स बताने हैं क्योंकि आपने v को y एक्सिस पे और u को x एक्सिस पे लिया है, तो उसका मतलब 2f और 2f इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो आई थिंक आपका ये जो है क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा सवाल है। इसी प्रकार की प्यारी-प्यारी अच्छी-अच्छी बातों को जानने के लिए, सीखने के लिए जुड़े रहिए पीजी की दुनिया पर। मैं ओम प्रकाश गौड़ आपकी हर संभव सहायता करने को तैयार हूँ। ईश्वर करे आप अपने जीवन में खूब आगे जाएँ और आपने जो भी सपना देखा है आपके जीवन को लेकर वो पूरा हो। लव यू सो मच।